श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगयुक्तिभाजं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं च पतो। हाँ ओम भगवान बढ़िया बढ़िया बातें बताओ। अब बहुत थोड़े दिन कम हुए। हाँ? मैं सुबह से सोचता हूँ कि आखिर हमारा संघ काशी पहुँचने आया। अरे क्या हाँ करते हो? वो कब बोला जाता है कि आखिर संघ काशी पहुँचने आया? मुश्किल से आया हो तो तुम तो कितनी उमंग से आते हो, तो मुश्किल थोड़ी है ये तो उमंग से आए। ये बहुत कौन परमानंद जी मिरेक्युलस है। ये हमारे अंकल, इनके यहाँ हम जाते हैं, वो हौसका रहते हैं और आज के ट्रैफिक के अंदर हम जब भी जाते हैं वापस आते हुए बोलते हैं ये अंकल को धन्यवाद है, वीक में एक बार मंदिर आते हैं। ट्रैफिक कितना ये हो गया है। वैसे ये तुलिप रहते हैं, यहाँ से जाते हुए रात को 1.5 घंटा तो होता ही होगा मिनिमम। कितना? एक घंटा। और वो गाजियाबाद कहाँ से 3 बजे निकल के आते हैं। खड़े हो जाओ। हाँ ये लोग नोएडा से आते हैं। हाँ डेली 1 महीने से दोपहर को 3 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे के करीब पहुंचते हैं। 1 महीने से कितनी गरज होगी सत्संग की, धूम की। ये लोग मुझे इनाम देने वाले हैं। हाँ मैं नहीं दूंगा। कौन मुझे बोल के कौन गया था कि गुरुजी मेरा एक भी दिन कम न हो में इतना करना, मुझे किसी भी तरह तुम्हें इनाम देना है। लेना हो और सोचे तो बराबर है, ये देने में सोचे वो तो कोई अजीब बात हो गई ना। जो उत्पत्ति एवं स्थिति लय करे, भेदो स्तुति उचरे, जाके रोम सुचित्र में ब्रह्मांड कोटि फिरे। माया काल रवि शशि सुरगुण आज्ञान लोपे क्षण, ऐसे अक्षर धाम के अधिपति श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। शुद्ध ब्राह्मण कथावाचक की जय जय जय। मलकानी साहब की जय। शुद्ध पवित्र ब्राह्मण कथावाचक की जय हो। दीदी की जय, सभी बहनों की जय जय जय। सभी बहनों भाइयों को जय स्वामीनारायण। हमारा जो हरा भरा सत्संग दिखाई दे रहा है, सारे जिस दिन से ये अनुष्ठान शिविर हो रही है, हरा भरा सत्संग दिखाई दे रहा है।
और है भी नहीं, ब्रह्मांड में है भी नहीं, क्योंकि महाराज यहाँ विराजमान है। अक्षरधाम जब यहाँ आ गया है, महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, प्रकट प्रभु बैठे हुए हैं, तो बस दो ही बातें हो रही हैं। ब्रह्मांड में कोई जगह ऐसी नहीं है, और सर्वोपरि जो भगवान है, सर्वोपरि जो भक्ति है, जो हम कर रहे हैं, वो भी कहीं दूसरी जगह नहीं है। सर्वोपरि का एक मैं प्रसंग आपके साथ शेयर करता हूँ। महाराज के समय एक आत्मानंद स्वामी थे, वयोवृद्ध थे, ज्ञानी, आत्मनिष्ठ थे, और जो महाराज के 12 रामानंद जी के शिष्य थे, वो महाराज के साथ, तो महाराज भी उनको 12 भाया कह के पुकारते थे। तो कभी कभी आत्मानंद जी को उनको भायानंद जी भी महाराज कह के बुलाते थे। 100 साल की आयु में भी होने के बाद उनको दांत भी नए उगाए थे। और कोई इस तरह तो हमें तो बराबर आपको क्या समझ आती है, सुना ही नहीं पड़ता। तुम क्या बोल गए, मैं अकेला नहीं कहता, मलकानी अंकल भी कह रहे हैं, मैं तो बेरा हो गया हूँ, अग्रवाल जी भी कह रहे हैं, या माइक ठीक करो, डायरेक्शन ठीक करो। तो अब पहले एकड़ एक के चालू करो, श्लोक मत बोलना। आत्मानंद स्वामी महाराज के समय वयोवृद्ध ज्ञानी, और उनको संसार के वैभव से कोई भी आसक्ति नहीं थी, और महाराज भी उनको भयानंद यानी भाया कह करके पुकारते थे, क्योंकि 12 संत, महाराज तो छोटे थे और वो सभी 12 संत रामानंद स्वामी के जो शिष्य थे वो सब उनसे बड़े थे। उनकी 100 साल की आयु होने के बाद उनके दांत भी नए उगाए थे, नए फूटे थे, उनके दांत भी इतनी आयु हो गई थी। लेकिन बीमार होते थे तो वो बहुत परेशान थे कि मेरे को महाराज अक्षरधाम में क्यों नहीं ले जाते। काफ़ी दिनों के बाद उनका पागड़ में हरियाली गांव में अपना निवास था। तो ये विचार करते करते एक समय में गुणातीतानंद स्वामी वहाँ पर पथरावनी करने के लिए उनके गांव आए हुए। जब गांव आए तो उन्होंने अपने दिल की बात कही। उस समय उनकी आयु 116 साल के करीब हो गई थी, आत्मानंद स्वामी जी की। आप है ना कम स्पीड से बोलो, फास्ट बोलते हो तो ओवरलैप हो जाता है। आत्मानंद स्वामी की 116 साल की करीब आयु हो गई थी जब उनके गांव में गुणातीतानंद स्वामी जी पथरावनी के लिए आए। तो उन्होंने अपने दिल की बात कही कि मैं इतनी आयु का हो गया हूँ और मेरे को भगवान स्वामीनारायण अक्षरधाम में क्यों नहीं ले जाते। तो स्वामी जी ने उनकी बात सुनी और उनको स्पष्ट रूप से बोला कि अभी तक आपको सर्वोपरि स्वामीनारायण की प्रतीति की पक्की निष्ठा नहीं हुई है। ये आत्मानंद स्वामी नहीं होंगे, भयात्मानंद स्वामी। भयानंद, हाँ, मैं विचार आत्मानंद स्वामी तो रामानंद स्वामी से पहले, जो महाराज से भी पहले हो गए। ये भयात्मानंद स्वामी। भयानंद ब्रजानंद, ठीक है, भयानंद बोलो। अरे क्या जी वो तू भी लंबा जो है। नहीं, इसमें काफ़ी फर्क है। जो आत्मानंद स्वामी है ना, वो तो महाराज से भी बहुत पहले हो गए। इन्होंने बताया था कि इस नीम के नीचे भगवान बैठेंगे। एक बगीचे में वो आप जो आज गडरा में नीम है ना, नीम का पेड़, उसका पौधा कोई और जगह पे था। हाँ, तो वो स्वामी ने तब कहा था कि ये नीम के पेड़ के नीचे भगवान बैठने वाले हैं। दादा खाचर को ये बात पता लगी थी। दादा खाचर ने सोचा कि ये नीम के पेड़ के इसके बड़ा होगा, भगवान बैठेंगे,
तो वहाँ से वो नीम का पौधा लेकर के अपने दरबार में जाए। वो नीम की कहानी है। सॉरी, एबल खाचर, मेरा भी चैनल बदल गया। गुणातीत स्वामी जी ने सुनी तो उनको भी दर्द हुआ कि इतनी बड़ी आयु में अभी तक ये बीमारी से भी परेशान रहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट बात कर दी, करुणा भरी, कि हे स्वामी, आपको अभी तक भगवान स्वामीनारायण की सर्वोपरि की पक्की निष्ठा नहीं हुई है। जिस दिन आपको पक्की निष्ठा सर्वोपरि की हो जाएगी, आपको महाराज अवश्य आपको धाम में ले जाएंगे। इसमें तनिक भी कोई संदेह करने की बात नहीं। स्वामी जी ने उनके ऊपर करुणा भरी, महाराज की अद्भुत महिमा की बातें उनको आत्मसात कराई। फिर उनको सर्वोपरि महिमा की पक्की निष्ठा हुई। तो जब पक्की निष्ठा हुई तो जब भायानंद स्वामी बोले कि आज तक तो ये गंगा उल्टी बहती रही, मैं तो अभी तक महाराज को कृष्ण के समान ही समझता था। वो तो सर्वोपरि महाराज जो है सर्वो अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा है, अक्षर पुरुषोत्तम नारायण है, और आप तो सच्चे गुणातीत हैं, सच्चे गुणातीत हैं। 2-3 बार उनके लिए बोला उच्चारण करके, आप कहाँ छिपे रहे हैं। आज आपने मेरे ऊपर करुणा कर दी है, और आज से जो गंगा उल्टी बहती रहती थी कि मैं अपनी प्रसादी का थाल का प्रसादी में आपको ग्रहण कराता था, आज तो मैं आपकी थाली का प्रसाद मैं लूँगा। अब ये गंगा उल्टी नहीं बहेगी। तो एक दिन जब प्रसाद लेने के लिए बैठे तो भायानंद स्वामी जी ने गुणातीत थाली में से ज़बरदस्ती मांग करके और एक बाजरे की रोटी खुद ही ज़बरदस्ती ले करके वो प्रसादी ली। तो उस घटना के कुछ ही दिन बाद जो है भायानंद स्वामी को महाराज आए और उनको अक्षरधाम में ले गए। ये सर्वोपरि का जो प्रसंग मैंने सुनाया है इसलिए कि हम जो छोटे छोटे बच्चे देखें, नक्षत्र को तो कोई काका जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन जैसे पुण्य में और संबंध है, और वो जो है ये क्षेत्रज्ञ बच्चा था छोटा सा बिल्कुल, जिस दिन वो खड़ा भी नहीं हो पाता था, पतला इतना दुबला, लेकिन गुरु जी के लिए आसक्ति उसकी इतनी भरी सभा में कोई शर्माए नहीं, कोई नहीं। और नीरक और भी ये काफ़ी बच्चे, मेरे को नाम नहीं याद हैं, तो वो आते पुण्यम तो दंडवत करने ऐसा कर जाता है और लेट करके उठेगा ही नहीं। गुरु जी को एक बार देख लेगा कि गुरु जी ने मेरे को देखा है या नहीं देखा होगा तो फिर नीचे से करके लेटा रहेगा। वो मुझे दंडवत नहीं करते। नहीं, इसके लिए नहीं करते गुरुजी इसके लिए नहीं करते। मैं कहूँगा ये तो बच्चे का स्वाभाविक है कि टॉफी मीठा ये तो बच्चों का स्वभाव है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है उनकी। मैं जो कहने वाला हूँ कि जब वो देख रहेगा उसे आभास हो जाएगा कि गुरु जी अब मेरी तरफ देख रहे हैं, जब वो उठ करके गुरु जी के दर्शन करेगा। तो ऐसे ही ये पूरी साहब वगैरह दिखाई नहीं पड़ते मुझे। ऐसे ही एक बच्चा आता है ऐसे बच्चा आता है तो गुरु जी को ऐसे करके करता है। जब वो गुरु जी दूसरे बात कर रहे हैं तो गुरु जी को अलर्ट कर देता है। अब गुरु जी को तो अलर्ट होना ही पड़ेगा। जब वो देखेगा फिर गुरु जी टॉफी देंगे, फिर वो ले करके जाएगा। कभी कभी वो जो है किसका बच्चा है वो छोटा, वो तो कभी कोई टॉफी गुरु जी दे देते हैं, आ करके वो जो है आत्मन तो वापस भी रख जाता है, फिर चला जाता है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है उनकी टॉफ़ी। ये तो स्वभाव है कि मीठा बच्चे को चाहिए, टॉफ़ी दे करके चले आते। वो सीधे आते तो टॉफ़ी में आते, वो सीधे गुरुजी के पास आते। एक और मैं लक्षण दिखाता हूँ बच्चों का कि इतने छोटे बच्चे अगर जगत के साधु संत अगर दिखाई दें तो डर के मारे अपनी माता की गोद में फिर चले आपने स्पीड पकड़ ली यार, सब सुना ही नहीं पड़ता।
स्लो स्पीड रखो। हाँ, अच्छा कम रहो। तुम अच्छी बातें कर रहे हो तो हमें समझ तो आनी चाहिए। जब बच्चे जगत के अगर साधु संतों के बेस को ही देख करके डर के मारे अपनी माँ की गोद में भाज के छिप जाते हाँ, ये बराबर हैं, और ये अपनी माँ की गोद से छिटक करके और गुरु जी की गोद में आते हैं, गुरु जी के प्रणाम करते हैं। हम इतने बड़े बड़े हो गए, हमको शर्म लगती है दंडवत करने की। और ये सर्वोपरि भाव है ना बच्चों में, असली देखा जाए तो ये तो सारे अभिमन्यु बने हुए हैं। इनको तो जन्म से ही इनको वो सर्वोपरि का भाव है। जैसे अभिमन्यु को वो जन्म से ही सारा वो तोड़ने के लिए वो ज्ञान हो गया था, तो इनको सर्वोपरि। हम तो अभी कथा वार्ता इतने बड़े हो रहे हैं, हम में से बहुतों को नहीं होगा हैं, लेकिन बच्चों को ये ज्ञान भी नहीं, शब्द भी नहीं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में है ये सर्वोपरि कि ये माँ को भी छोड़ के इधर आ जाना है एकदम। तो ट्रॉफी तो को बाद में लेते, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो गुरुजी हो गए, प्राथमिकता उनकी गुरुजी हुई। स्पीड कम रखो। तुम्हें 5-5 मिनट के बाद बोलो यार। तो इसलिए हमारे ये हम जो कहना है कि आवाज नहीं कम, स्पीड कम यार। हाँ, ये हरा भरा सत्संग है। तो ये एक मेरे प्रैक्टिकल का उदाहरण है जो हमें दिखाई दे रहा है। 1967 में गुरुजी सबसे पहले दिल्ली में साधु समाज में आए, भारत साधु समाज में। उसमें काका जी ने, नंदा जी उस समय होम मिनिस्टर थे, और भारत साधु समाज के आनंद स्वामी जो है ऑल इंडिया के चेयरमैन थे उस संस्था के, भारत साधु समाज की। वहाँ काका जी ने गुरुजी को रहने की व्यवस्था की। उनके साथ दास स्वामी, प्रेम स्वामी, भक्ति स्वामी अक्सर आया करते थे जोड़ में। वो दिल्ली का सबसे सर्वोच्च स्थान था, निवास स्थान, डिप्लोमेटिक एरिया है वो। राष्ट्रपति भवन के नज़दीक पड़ता है, और वहाँ से सीधे रोड जो जाती है पालम एयरपोर्ट की। उस समय कोई भी ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी नहीं था, केवल पालम एयरपोर्ट था। पुराना नाम अंग्रेजों का किचनर रोड था, अब उसका नाम सरदार पटेल रोड पड़ गया है। उसी के बिल्कुल मेन रोड पर ये भारत समाज की बिल्डिंग स्थित थी। उसके नज़दीक केवंटर डेयरी थी जो मिल्क की, और बड़े लार्ज स्केल में थी। सारे ऑटोमेटिक प्लांट लगे हुए थे। बोतल तक उनको अपने आप मशीन धोती थी, और दूध की भर करके बोतल रख करके अलग क्रेटों में रख दी जाती थी। आइसक्रीम भी उसमें बनता था, कंडेंस मिल्क भी बनता था, ब्रेड भी बनती थी, सब कुछ बनता था। तो दूध की बात है, संतोष चाहे ग्रस्त हो चाहे बच्चा हो, कोई दूध की तो सभी को आवश्यकता होती है। तो गुरुजी बाल्टी लेकर के, स्टील की छोटी 1 या 2 बाल्टी लेकर के केवंटर डेयरी में दूध की डिपो से लेकर के आ जाते थे। तो गुजराती जो संतों का पहनावा, धोती, जैसे हम तो गांव में धोती ऐसे बांधते थे इस हिसाब की, और इनकी पाग अलग ही थी। हाँ, उत्तर भारत में ऐसे संत का पहनावा नहीं है ना, ऐसे कलर का। उत्तर भारत में ऐसे संत है भी नहीं। हाँ, संत नहीं थे। तो उस समय जो गुरुजी ने अभी बोला है कि ऐसे संत नहीं है उत्तर भारत में। ये हकीकत में कहता हूँ, उत्तर भारत की प्रजा खूब संत प्रेमी है। हाँ, हकीकत में हम आते थे ना, तब हमें भी फील होता था कि यहाँ के लोगों को संतों के प्रति खूब आदर है, खूब आदर है। पर हकीकत के अंदर जिसको साधु बोले जाए वो दिखाई नहीं पड़े इनको। और इसलिए हमारे जैसे गुजरात से आए हुए उस समय भी और आज भी जो इमेच्योर भले हैं, लेकिन साधुता की राह पे जो चले हैं वो इनको असर करती है। तो जो गुरुजी ने जो ऐसा बोला, उस समय हमें विचार था कि ऐसे संत हैं तो वो बहुत ही उच्च कोटि के सच्चे संत होंगे।
हमें उनको मिलने की अभिलाषा हो गई। अब मिलेंगे कभी ड्यूटी के आधार पर। आवाज जोर से, स्पीड कम, आवाज जोर से। हाँ ठीक है। इसकी वजह कोई सुना ही नहीं, समझ ही नहीं आती क्या बोलते हो। जब गुरुजी ने अभी बोला कि ऐसे उत्तर भारत में संत नहीं है, ये हमारी भावना थी। उनके पहनाव को हमने सुना दूसरों से कि ऐसे गुजरात से संत आए हुए हैं और भारत साधु समाज में रहते हैं। पर तो हम सारा दिन वहाँ क्या करते थे वो तो बताओ। पता तुम लोग बारी में से देखते थे। तो हमें मिलने की इच्छा हुई। तो हमारे एक और मित्र थे नैम सिंह और पसाई लाल, वो भी केवंटी डेयरी में काम करते थे। हमारे पिताजी और भाई भी केवंटी डेयरी में काम करते थे। मैं अलग केंद्रीय भंडार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करता था, सर्विस थी मेरी। तो एक दिन हम शाम को गुरुजी के पास मिलने के लिए गए। तो शाम को तो कोई टेंशन होता नहीं, जैसे पहली मुलाकात में थोड़ी बातचीत होकर के हम चले आए। दूसरे दिन वीकली ऑफ में के समय ज़्यादा हो गुरुजी से मिलना बात करना। उस समय गुरुजी नहीं, गुरुजी तो अब नाम पड़ा 103 में आकर के। उस समय तो साधु मुकुंद जीवन दास के नाम से ही। आप बोलने में ना बीच बीच में थोड़ी सांस लेते रहो तो स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें परेशान नहीं करते, आप जो बोलते हो हमें समझ नहीं आती, वो बड़ी परेशानी है। हाँ हाँ ठीक ठीक, शब्दों के बीच में थोड़ा गैप रखो। हाँ ठीक ठीक। तो उस समय हम गुरुजी नहीं पुकारते थे, न उपमा उस समय दी गई थी नाम। प्रेम स्वामी, दास स्वामी, साधु मुकुंद जीवन दास, यही इनकी पहचान थी उस समय। तो हम वीकली ऑफ में मैं अकेला गया, बड़ी लालसा थी उस समय में। तो सनातन धर्म हो, आर्य समाज हो, निरंकारी हो, इन सबों में प्रैक्टिकल जैसे गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, ऐसे जुड़ कर के मेरा बचपन से था। और बचपन से मैंने ध्रुव की कहानी पढ़ी थी, जो सम्राट और वो त्याग करके बच्चा था और जीवन में जंगलों में महाराज को पाने के लिए दर्शन करने। तो मेरे को उस समय ये लालसा थी कि मेरे को धन संपत्ति नहीं हो मिले। क्या? धन संपत्ति वैभव नहीं आना चाहिए, भगवान मिलना चाहिए मेरे को। धन संपत्ति वैभव नहीं, धन संपत्ति वैभव नहीं। संपत्ति वैभव अगर ऐसा आ जाएगा तो मैं भगवान को नहीं पा सकता हूँ। ये मेरी बचपन से थी। रामायण गीता तो मैंने सारा बहुत इको आएगा फिर। तो गुरुजी के पास गया, दास स्वामी प्रेम स्वामी थे। तो भाई स्वामी थे। भाई स्वामी नहीं, भाई स्वामी सबसे पहले हमारे साथ थे। हाँ तो उस समय जो पहली बार आए थे, सबसे पहले भाई स्वामी। हाँ तो उस समय ये तो मेरे को उतना नहीं ख्याल, मेरा दास स्वामी प्रेम स्वामी और आपका है। तो इन्होंने मेरे को प्रकट प्रभु और परोक्ष की ज्ञान की बातें कही। प्रकट प्रभु, प्रकट भक्ति और परोक्ष की। तो हम तो परोक्ष के थे, वैष्णव संप्रदाय के, कृष्ण के ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले, चतुर्भुज मुकुट धारण करने वाले उनकी। तो गुरुजी ने हमको जो उस समय का ज्ञान नहीं रहा ना, उस समय तो पेन डाउन करने की ऐसी इच्छा नहीं थी। गुरुजी से बात हुई, इतनी महान है, वो तो बाद में प्रीति हुई। लेकिन उस समय उसी क्षण मेरे को हो गया कि जिसको मैं पाना चाहता था वो आज मेरे को मिल गई। 1967 में मैंने इन गुरुजी को गुरुजी नहीं भगवान माना। और ये वैसे नहीं कि दिल से, कि मैं जो प्रत्यक्ष जो ध्रुव की तरह भगवान को दर्शन करने के लिए निकला था, वो आज मेरे को मिल गई। और जब मैं दूसरे दिन जाता था तो पहले मैं गुरुजी के चरण छूता था और बैठ जाता था। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को कहा कि आप जो है जो मूर्ति है शोकेस में लगी हो, उसके चरण छू के जब मेरे पास आओ। तो मैं तो गुरुजी के साथ शास्त्रार्थ करने लग गया कि आप तो कहते हैं परोक्ष की
नहीं ये प्रकट किया है तो वो तो परोक्ष के हो गए जो मूर्ति हैं, वो तो जिंदे है नहीं। मैं तो मेरे लिए तो आप भगवान है, प्रकट है, बात करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो फिर उन्होंने उस इष्ट देव की बात करी कि वो हमारे इष्ट देव हैं, उनकी उपासना करनी है, भक्ति करनी है और प्रकट प्रभु की आज्ञा पालनी। तो वो भी बात एकदम क्लिक हो गई। मैं उठा और मूर्ति के चरण छुए, फिर गुरु जी के पास आकर के चरण में बैठा। इसके बाद उन्होंने किताब निकाली, एक गुजराती में किताब थी, 2 फोटो थी मूर्ति। एक दिन तो कहा कि पाल आप इनको पहचानते हैं? मैंने देख कर बोला, कहा मैं पहचानता हूँ। पहचानते हो? कहाँ पहचानता हूँ? कि कहाँ? कि मैंने तो उनके साथ घूमा हूँ। कहाँ के? उत्तर भारत में। कहा मैंने घर में इनको खाना भी खिलाया है। कि नाम क्या है? मैंने कहा गुरुजी नहीं आ जाता है वो गुरुजी के नाम नहीं, जवान पे आ रहा है, आता ही नहीं, लेकिन देखें सब कुछ बात है। तो दास स्वामी हमारे चरित्र को देख रहे थे, ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या इनके पीछे पड़े हुए हैं? तो गुरुजी का इंटरेस्ट कमी नहीं हुआ मेरे साथ, पर वो बात वहीं ख़त्म हो गई। मैं क्योंकि गुरुजी मैंने ये देखें, नाम नहीं आ रहा है, नाम मैं भूल गया। और जब जानता हूँ कि इनका नाम है, सब कुछ बहुत गुरुजी की तरह है, मैं साथ में रहा, वो बात वो ख़त्म हो गई। वो क्या थी वो तो गुरुजी जाने। क्या बोले वही मुझे नहीं समझ आई। फोटोग्राफ देखा ही आपने? हाँ, तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं इनको खाना भी खिलाया हुआ है, देखा भी हुआ है। हाँ। तो आपने पूछा कि कैसे जानते हो, तुम क्या नाम है इनका? तो उन्होंने कहा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इनको खाना भी खिलाया हुआ है, इनके साथ घूमा भी हुआ हूँ मैं। फिर लेकिन बात क्या आगे हुई कि वो गुरुजी जाने। वो वहीं ख़त्म हो गई। फिर ये वहीं प्रसंग खत्म हो वहीं गई वो ख़त्म हो बात। गया। तो उसके बाद तो अकेले गुरुजी रहते थे सारे दिन, अपने हाथ से वो जो है रोटी मसाले भी पीसना, सब्जी बनाना। कभी टेलीफोन बात आती थी तो पहले बुकिंग कराने के लिए हमसे ऊपर था टेलीफोन आता था, तो फिर क्या बोलते? तुम फिर से याद रखो या धीरे धीरे बोलो ना, तो कुछ समझ आवे हमें। टेलीफोन जब गुजरात से आता था या बॉम्बे से, हाँ, तो कोई लेडीज बोलती थी तो गुरुजी हमको बात करा के फिर हम उनको बताते थे। हाँ। और गुरुजी की बात फिर हम बताते थे। हाँ, हाँ, बराबर। और आधी बात पहले हमारे पड़ती थी, क्योंकि वो गुजराती में बोलते थे, हम हिंदी के। ये ऐसा गुरुजी के साथ हुआ है कि समस्या भी कितनी कितनी उठाई उस समय। एक बार ऐसा ही हुआ, जो प्रसंग जो गुरुजी कहते हैं कि उन जायफल को उठा के ले आए, मैं भी साथ गुरुजी के बैठा हुआ था उस समय, और ला करके फिर वो पीसा और फिर जो बनाना था, जो चीज़ खाने की बनाई। एक दिन खीर बनाई गुरुजी ने, और बर्तन तो कोई था ही नहीं। ऊपर आनंद स्वामी आए हुए थे दूसरे, और वो भी ऐसे अपने आप ऊपर की मंजिल में खाना बनाते थे। तो गुरुजी ने कहा कि एक कटोरी लेके आओ ऊपर से। मैंने कहा किस लिए? कि खीर देनी है। मैंने कहा यहाँ से खीर देनी है उनको, तो मैंने कहा यहीं से दे दें। कि भाई वापस नहीं आई तो फिर कटोरी यहाँ की वहाँ चली गई, आने से हो सकता है वापस नहीं आई, तो फिर वैसे ही हमारे बर्तन नहीं है, आप वहाँ से कटोरी लेके आओ। मैं कटोरी लेके आए तो वो तो उत्तर भारत के सन, बड़े वो पक्षपात शोध, वो उधर दूर दूर। वो जब मैं गया उनके पास ही, तो वो बर्तन वगैरह किचन में काम कर रहे थे कुछ, मेरे को दूर 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 दूर। मैं दूर हट गया। मैंने कहा हमारे गुरुजी ने आपको एक कटोरी मंगाई है, किस लिए मंगाई? मैंने कहा आपको खीर ला के देनी है। हाँ हाँ अच्छा, अंदर घुस जाओ, कटोरी ले। फिर मैं अशुद्ध नहीं था, फिर शुद्ध हो गया।
ओह, क्या स्पीड कम करो भाई। भले आज पूरा तुम ही ले लो, लेकिन कम स्पीड से बोलो। ये कह रहे हैं कि नहीं आप भाई, जब इनको बोलने दो, धीरे बोलते हैं तो एकदम समझ आती है। हाँ बोलो। जब मैं ऊपर गया, हाँ, एक उनके वहाँ तक बर्तन समझ आई। ऐसे जमीन पे फर्श पे ही पड़े हुए थे खाने। हाँ ले आओ, ऐसे तक तो समझ आई। तो उन्होंने कहा आप कहाँ गए? दूर 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 हटो, दूर हटो। किस लिए आए हो? मैंने कि हमारे गुरुजी ने आप एक कटोरी मंगाई है, उसे समझा होगा कि ये अपने यूज के लिए मंगा रहे हैं। मैंने कि वो आपको खीर देने के लिए मंगा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर जाओ ले आओ। तो मेरा कहने का मतलब भी था कि उस समय मैं अशुद्ध था, जब खीर का नंबर आ गया तो मैं शुद्ध हो गया। इसके बाद और भी प्रसंग है मैं। उसके बाद गुरुजी को 103 में आना पड़ा काफ़ी सालों के बाद, और उसी पीरियड में प्रेम सिंह के, जो कि छतरपुर के आस-पास गांव के मेन रोड से कुछ दूरी पर ही एक ज़मीन गुरुजी के लिए दिलवा दी। काका जी आए, गुरुजी भी गए, और भी भाई स्वामी उत्तम स्वामी थे। वहाँ जाके महापूजा के फूल भी छिड़काए। तो गुरुजी ने भी, काका जी ने ये व्यवस्था करने के लिए कि इतनी दूर पर अगर ज़मीन मिल रही है तो कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए नज़दीक, जिससे कि उसका रख रखाव होता रहे। तो ये समझ करके काका जी ने नागपाल बाबा का मंदिर था छतरपुर मंदिर में, दुर्गा मंदिर अच्छी तरह का बना हुआ था, ऊपर की मंजिल भी थी। तो वहाँ पर जो है एक संत को ठहरने की व्यवस्था काका जी ने की। तो भाई स्वामी और उत्तम स्वामी को गुरुजी के साथ से काका जी ने वहाँ सत्संग करने के लिए भेज दिया। मैं नहीं गया था। आप नहीं गए? उत्तम उनको स्वामी भेजा और ना। भाई स्वामी गए। हाँ, आपको तो 103 चलाना था, वो तो एक दूसरा एक सेंटर हो गया। तो एक दिन मैं आया वीकली ऑफ में, तो गुरुजी ने मेरे से ये कहा कि वहाँ पर नई जगह है, कोई अपना निजी आदमी तो है नहीं, नया भक्त भी नहीं है, तो आप इधर के बजाय आप उधर भक्ति में जाओ, सेवा में करो उत्तम स्वामी की। मेरे को तो लगा गुरुजी से था, मेरे को लगा गुरुजी से था, उत्तम स्वामी से नहीं था। हाँ, और वो जगह दूर भी पड़ती थी, और ये अशोक विहार मेरे कल्याणपुरी से नज़दीक पड़ता था। फिर भी सत्संग में कुछ तो पल्ले पड़ा कि आज्ञा पालनी है। कथा वार्ता करते थे, संतों की सारा सुनते थे। जी। तो गुरुजी एक ही के लिए कोई के गुरुजी की आज्ञा पालनी है, चाहे दूर हो चाहे लगाव नहीं हो, हमें तो आज्ञा के पालने में लगाव रखना चाहिए। तो गुरुजी की आज्ञा को पा करके मैं खुश हो गया, भले ही उत्तम स्वामी के साथ रहा। वहाँ जो मैंने आज्ञा पाली वो गुरुजी की आज्ञा की सेवा ऐसी की जैसे गुरुजी के ही दिल से की, कोई अंतर नहीं रखा। तो उत्तम स्वामी भी मेरे से प्रसन्न रहते थे। कभी कभी अपनी जीप को लेकर के मेरे घर पे रात को ही आ जाते थे, कोई बात होती। और ज़्यादा उस समय तो ज़्यादा घर भी नहीं था मेरा बड़ा, तो एकदम लेडीज़ को बच्चों को दूसरे कमरे में भेजना फटाफट, गेट एक ही, दूसरे गेट को भेजना। जितनी देर में, एक बार तो बारिश भीग रही थी और सामने खड़े हुए बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना इतला के, हाँ, और फटाफट उनको अंदर रखा, खिचड़ी पकवाई, वो सब करिए, फिर वो चले गए। तो उस समय छतरपुर में एक बार काका जी आए हैं और महापूजा की बहुत बड़ी। तो उस समय नागपाल बाबा को बंधन ने काट लिया था, बहुत बीमार चल रहे थे।
और उनकी हालत ऐसी थी कि मुश्किल ही बचना था। तो उस समय काका जी ने सभा में कहा कि इस नागपाल बाबा को अभी हमें जाने नहीं देना है, अभी जाने नहीं देना है, इनसे काम लेना है। ये बात केवल सभा में की उन्होंने, महापूजा ने। जब सभा खत्म हो गई, सब खान पीन भोजन के लिए चले गए, तो बाहर महापूजा का एक पंखुड़ी समेत गुलाब का बड़ा फूल काका जी ने अपने हाथ में लेकर के किशोर भाई को दिया। जो किशोर भाई जो काका जी की गाड़ी चलाते थे, किशोर में, किशोर भाई। यहाँ जो किशोर था वो हाँ, निष्काम। तो बाहर मंदिर के गेट से बाहर आए, मैं साथ में जो बात की थी किशोर भाई से कि ये फूल नागपाल बाबा को देना और ये कहना कि यहाँ पर लंबा भव्य विशाल मंदिर बनेगा उनकी जगह पे जहाँ नागपाल बाबा रहते, और आधी उम्र हमारी उनको लग जाए। ये आशीर्वाद उनको जाके देना कि ये फूल महापूजा का आपको स्वस्थ रहने के लिए, कामना के लिए फूल भेज रहे हैं। तो अकेला किशोर भाई हाथ में लेकर के अम्बेसडर कार के पास आया बाहर, तो मेरे मन में आया कि ये अकेला किशोर भाई लेके जा रहा है, एक हाथ में ड्राइविंग भी करेगा, गेट भी खोलेगा, इसको तो कहीं कहीं नीचे ज़मीन पे या फूल को रखेगा। मैंने काका जी के हाथ का प्रसादी का पवित्र फूल ये नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि मेरे को पकड़ो, आप गेट खोलोगे। इतने में मेरे विचार आया कि किशोर भाई मैं भी साथ चलूं। तो उन्होंने कह दिया है कि अच्छा ये तो 1 से 2 भले। तो हम दोनों उसके आगे बैठ करके नागपाल बाबा के पास पहुंच गए। उस समय केवल प्लेन जगह थी, काफ़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं थी उस समय, और 1-2 लेबर के लिए झोंपड़ी अलग बनी हुई थी। बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 15 बाई 20 का वर्गाकार का, जैसे गांव में बना लेते हैं मंदिर, ऐसा सफ़ेदी हुई थी, सफ़ेद बस ऊंचा सा लंबा सा था, चबूतरा बना हुआ था 15-20 बाई का, सामने इतना ही था। तो बीमार होने के कारण से किसी को अलाउ नहीं था उनसे मिलने के लिए, वो मिलती नहीं थी। हमने वहाँ के एक सेवक को बोला कि हम ऐसे ऐसे आए हैं, हमारे गुरुजी हैं, काका जी बॉम्बे से आए हुए हैं, उनका कुछ प्रसादी का ये भेंट करना है। तो उन्होंने उनको जाके बात करी, हमको अलाउ किया, हम वहाँ गए। वो भी बाहर निकल के वहीं ज़मीन पे पालती मार करके बैठ गए, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, काली कमली ओढ़ करके। हम भी चबूतरे पे चढ़े, उनके सामने बैठे, हाथ जोड़े, उन्होंने भी हमको हाथ जोड़े। मैंने फूल जो है किशोर भाई को पकड़ा दिया, क्योंकि काका जी ने किशोर भाई को दिया था। मैंने कि इन्हीं के हाथ से उनको अर्पण करना चाहिए। तो किशोर भाई ने उनको वो फूल थमा दिया हाथ में, और ये कहा कि हमारे काका जी गुरुजी ने आपके लिए शुभकामनाएं के लिए माँ पूजा का फूल प्रसादी के आपको दिया है, और ये भी कहा है कि यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बनना है, बहुत लंबा विशाल, और आधी उम्र हमारी लग जाए, ये आपको आशीर्वाद। इतनी हमने कहा, और वो भी इतने करके उठ के चले गए। हम भी वापस छतरपुर आ गए। छतरपुर इसके बाद आखिरी बार काका जी जब दिल्ली आए, तो इसी भूमि पर गुरुजी ने घास फूस की झोंपड़ी बनाई थी, 2 दरवाजे की, और इतनी बड़ी झोंपड़ी बनाई थी कि उसमें पूरी सभा हो जाए, कोई खम्भा भी नहीं था। कल का जो हमने फूल डोल का वो देखा है ना चित्र, महाराज जो घूम रहे थे गोलाकार में, जो निष्कोला वाले बाबूजी, मूलचंद, इन सब ने बनाई थी।
तो उस समय इतनी विशाल बनाई थी कि उसमें सारी सभा हुई, कोई बाहर नहीं था बैठा था, और कोई खंभा भी नहीं था उसमें, 2 दरवाजे थे आगे पीछे के। तो काका जी बैठे थे और ब्राउन कलर का कोट भी पहने हुआ था। बीच में सभा में मेरे ख्याल में वो कोट भी कुछ गर्मी का एहसास हुआ होगा तो उतार करके वहीं पर रख लिया था। सभा समाप्त हुई। 103 में गुरुजी के साथ सारे चले आए। खाने की व्यवस्था थी प्रसाद लेने के लिए। उस समय और कोई नहीं रहा, मैं था, एक हरीश भाई जो अहमदाबाद चले गए, अभी यहाँ मौजूद हैं। कौन? हरीश भाई, हाँ हाँ हरीश मेहता। तो लाइट तो थी नहीं, अंधेरा था। हाँ, इस बाहर दरवाजे पे सड़क की साइड में कुछ उजाला था। तो काका जी ने कहा कि आप इस सोफा को हमारे इस दरवाजे पर लाओ। हम उस दरवाजे पे सोफा को उठा करके हम दोनों जने ला के रख दिया। अब बेड़े उनके में? चरणों में हम बैठ गए। बेड़े में? हाँ। तो फिर बोले कि देखो, हमने दिल्ली में, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, पंजाब में वहाँ के सब्जी वगैरह का नाम भी लिया कि इस जगह हमने सब जगह महापूजा की है, महापूजा की है सब जगह। और एक अख्तरा किया है। अख्तरा मीन्स एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है और रिजल्ट आएगा। और यहाँ सत्संग बहुत बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। ये सब प्रयोग किए। और यहाँ मंदिर जो है भव्य मंदिर बनेगा इस भूमि पर। और आप गुरुजी से संबंध बनाए रखना, और गुरुजी से संबंध बनाए रखना, गुरुजी से संबंध कभी तोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। इन दोनों में से एक शब्द प्रयोग किया, उस समय ध्यान नहीं रखा आपने कि संबंध बनाए रखना और छोड़ना नहीं, और इस मंदिर में आते जाते रहना। तो आज हम कह रहे हैं भव्य मंदिर, ये तो हमें वसीयत में दे गए। वो हमसे कह रहे हैं कि भव्य मंदिर में आते जाते रहना। अरे वो नागपाल बाबा के मंदिर को वसीयत में दे गए। आज विशाल मंदिर जिस समय उन्होंने कहा था मेरे सामने किशोर भाई के साथ, तो मेरे जब विशाल शब्द, भव्य शब्द प्रयोग किया, तो उस समय हम इतिहास पढ़ा करते थे। तो उस समय सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त के समय के भव्य बलुआ पत्थर के जो स्थापत्य कला की जो उस समय कृतियाँ होती थी, तो वो मेरे माइंड में घूमी। तो वो स्थापत्य कला जो है आज नागपाल बाबा के मीलों लंबा दूर सामने और इधर दोनों सड़क के आसपास, वो देख करके राजभवन जैसा लगता है, जैसे अशोक सम्राट का भवन हो। ऐसा ही वो वसीयत में दिए हुए हैं काका जी। तो हमको क्यों नहीं देके जाते, जब दूसरों को देके जाते। तो यही भव्य मंदिर आज हम इसका कल्प वृक्ष है, अक्षर ज्योति है, पार्क है, अंडर पार्क, स्वामीनारायण मंदिर, वो स्वामीनारायण मार्ग, काका जी लैंड। अक्षर ज्योति की जो स्थापत्य कला है, अंदर जो भवन है, अगर उसको देखने के लिए, यहाँ तो सब देख रहे हैं, अगर गढ़पुर की लाड़ूबा जीवोबा भी आती आज धीरे धीरे, लड़ूबा जीवोबा भी अक्षर ज्योति की बहनों का जो आश्रम बनाया गुरुजी ने, वो देख करके भी आश्चर्यचकित हो जाती और शर्मा जाती। ऐसे शर्माते, ऐसा धर्मपुर के राजमाता के महल को देख करके शर्माई थी और आश्चर्य पड़ गई थी। लाड़ूबा जीवबा को ऐसी चीज़ों ये का अभी कोई मैं प्रभाव नहीं था। अभी वो मैं कहने वाला हूँ गुरु जी, वही बात कि वो तो लाड़ूबा जीवुबा जैसी ये नहीं है, इससे तो कहीं उनसे ऊपर है। ये मैं कहने वाला हूँ गुरु जी, आपकी भावना। मैं ये कह रहा हूँ लाड़ूबा जीवबा ऐसे मैं महलों से, भवनों से प्रभावित होवे ऐसी थी ही नहीं। नहीं, और ये जो बहने हैं, हाँ, लाड़ूबा जीवबा के मुकाबले कुछ नहीं है।
वो अलग चीज़ थी लाड़ूबाजी। मैं अपनी भावना रख रहा हूँ गुरुजी। आपकी भावना है वो सुरोधार है, नहीं नहीं, जो वो बात ही सही है। पर मैं तो एक इस वजह से कह रहा हूँ कि वो भी तो कभी हटी, कभी महाराज के साथ हट भी कर जाती थी। हैं? वो हटीली भी थी, कभी कभी महाराज के साथ हट भी कर जाती, तो चाहे क्या विरोध भाव से करें। तो क्या ये लोग हमसे हट नहीं कर जाते? ये विरोध भाव में करती है लेकिन अनुवर्ती में रहती हैं। ऐसी बात नहीं है, लाड़ूबा जीवा का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं इनको देख रहा हूँ। लाड़ूबा को जीवा को देखी है? लाड़ूबा जीवा का कोई मुकाबला कोई बहनें नहीं कर सकती। महाराज के समय का हम कोई तो भी- कह ही नहीं सकते, कोई चीज मुकाबला नहीं हाँ। करते, लेकिन आज का भी मुकाबला इस संसार में नहीं है कहीं। हाँ, आज की बराबर है, बाकी महाराज के समय की लाड़ूबा जीवा अच्छा एक बात और एक मैं रखता अलग हूँ, चीज़ थी। बहनों की। अभी हम इनकी बड़ाई कर रहे हैं, देखो मैं नहीं बाद में कहता तुमको हम पहले मैं इनका- बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े हो गए उनका इनकी तुलना में हम लोग कुछ तुलनात्मक भी वर्णन नहीं नहीं है। कर रहा हूँ मैं, तुलनात्मक वर्णन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि जैसे लाड़ूबा जी हुआ, उनके लिए धर्मपुर की महल का भी कुछ नहीं था वो, तो इस हिसाब से जो आप कह रहे हैं तो उस हिसाब से आश्चर्यचकित हुई थी हमारा गढ़पुर कहाँ, वो बात मैंने बता रहा हूँ बस। चलो। इतने तक सीमित है कि हम कहाँ रह रहे हैं गढ़पुर में और ये कहाँ। धीरे उस हिसाब से आपने इनको कुछ समझ सुविधा नहीं दी आती, है। क्या समझ आवे ऐसा बोलो, धीरे धीरे। मैं इनका वो देखता हूँ कि जैसे आप सुबह गुरुजी उठते नहीं, कभी कभी ये पंसरी दीदी का फ़ोन आ जाता है, गुरुजी बैठे से हुआ। दिन के 4 बजे गुरुजी जाग गए, तो ये अनुमूर्ति है कि नहीं आई? क्या 3 बजे तो गुरुजी के साथ से उठ के जाती हैं ये। क्या कह रहे हैं, धीरे से बोलो ना कि समझ आवे। मेरे को जो दिखाई दे रहा अनुवर्ती की बात आ गई जी साहब ने, इसलिए मेरे को कहना पड़ा कि 3 बजे आप जो बोले वो समझ तो आई नहीं। गुरुजी 3 बजे आपके साथ बहनें उठ के जाती हैं अपने अच्छा ज्योति में। क्या अगर इनको ये बात कब समझनी ही नहीं कि भाई धीरे धीरे बोलो, आवाज़ ऊंची बोलो। अच्छा 3 बजे, हाँ बोलो जोर से। हाँ 3 बजे गुरुजी के पास दोपहर को अपने अच्छा ज्योति जाती हैं सभी बहनें। 3 बजे 3 बजे जाती के है। करीब, हाँ, और 4 बजे के करीब ये आपके पास पहले ही टेलीफोन करके आ जाते हैं, गुरुजी जाग गए। पहले क्या क्या गुरुजी जाग गए 4 बजे, गुरुजी जगे नहीं होंगे, पहले टेलीफोन आ जाता है। धीरे बोलो ना यार, स्पीड में। हाँ, तो आने जाने में तो आध घंटा इनका यही लग जाता होगा, जाने और आने में। अक्षय जी आधा घंटे का हाँ, डिस्टेंस जाने में, बात करने में। विश्राम कब करती होंगी? चलो मैं जल्दी निपटा दो, क्योंकि तुम्हारी स्पीड कम होती नहीं, हमें समझ आती नहीं। अच्छा, तो एक प्रसंग और सुनाता हूँ श्यामलाल का। पर जब आपकी बोलना की स्पीड कम नहीं होती, हमें कुछ समझ नहीं आती, क्या फ़ायदा? या तो हमारी बात को समझो कि स्पीड कम करो, आवाज़ बराबर है, एकदम स्पीड कम करो तब बराबर सुनाई पड़ती है, इंटरेस्ट पड़ता है। ये बोले जा रहे हैं, कंटाला आ जाएगा। हाँ, बातें अच्छी करते हैं पर स्पीड इतनी लगावे कि कुछ समझ ही ना आवे। मेरी भावना बस ऐसे ही थी कि अभी हम हमारी, आवाज़ हाँ हमारी भावना केवल बहनों के प्रति ये थी कि इनको भी बड़ाई करने की वो नहीं है। हाँ, हम इनकी बड़ाई धीरे- भले धीरे- नाम धीरे, से हाँ। करें तो भी इनके माथे पर कोई स्किन नहीं आएगी। वो आपके
अनुवर्ती की भक्ति की है, आप खुश करने के लिए हैं, अपनी बढ़ाई सुन करके खुश होने वाली नहीं है ये भावना मेरे को चलो कि इनके प्रति रखनी है। हाँ। और कोई श्यामलाल की बात कर लो जल्दी। हाँ। पर वो भी समझ आवे ऐसे करना। अच्छा, अभी हमने एक ही 2-3 दिन के पहले की बात है, 2 दिन की, कि श्यामलाल गुरुजी के पास आई शाम को, सभा खत्म होने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने घर जाने के लिए। क्या गुरुजी मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो गुरुजी ने बोला कौन गाड़ी लेके आया है, मैं उसको झाड़ूंगा। गाड़ी लेके कौन आता है? तो श्यामलाल ने कहा कि गुरुजी कोई गाड़ी लेके नहीं आया हुआ है, मैं ही जा रहा हूँ, काम है ज़रा, तो ट्रेन से जा रहा हूँ। तो ये गुरुजी ने कह दिया जाओ। ये आए, अपना थैला उठाया और मंदिर से निकल करके घर को जाने लग गए। ये साईं बाबा मंदिर के पास पहुँचे होंगे कि बारिश शुरू हो गई। साईं बाबा मंदिर, हाँ यहाँ अपना साईं मंदिर है, उनके राइट, हाँ, मंदिर है। समझा। तो बारिश शुरू हो गई। वहीं भीम का टेलीफोन आ गया कि पिताजी आप नहीं आओ, मैं गाड़ी लेके नहीं आ रहा हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है, आप वहीं रुक जाओ, 2-4 दिन के बाद आ जाना, जब काम होगा जब आ जाना। ये लौट के आ गए। पिछले कमरे में आके मेरे से बोलते हैं, मैंने तो टाल कर दी। क्या टाल कर दी जाने की, मतलब टाल? इनके टाल कहने का मतलब कैंसिल कर दिया। हाँ हाँ, शब्द इनका ग्रामीण भाषा में टाल करना है। धीरे धीरे बोलो। हाँ, तो मैंने कही भाई टाल तुमने नहीं की है, जो गुरुजी ने की है। इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो मैं समझ गया। मैंने कि तुमने नहीं की है, ये टाल तो गुरुजी ने की है। नहीं, मैंने टाल की है। ये बात हो गई ख़त्म। दूसरा दिन आया, शाम हो गई, सभा ख़त्म हो गई। शाम को फिर इन्होंने मेरे को वही बात कही, देखो मैंने घर जाने की टाल कर दी, मैं यहीं रह रहा हूँ। मैंने कि लालों के लाल श्याम लाल, तू समझता नहीं है क्या? आस्ते आस्ते बोलो। लालों के लाल श्याम लाल, तू अभी तक समझा नहीं। ये टाल तूने नहीं किया, गुरुजी ने की हुई है। तो ये कहता कैसे? कि मैंने कि तुम पहले गुरुजी के पास गए थे और आज्ञा मांगी, तो गुरुजी ने तो कह दिया मैं झाड़ लगाऊंगा। क्या? जो मैं झाड़ लगाऊंगा, जो गाड़ी लेके आया हड़काऊंगा, जो गाड़ी लेके आया है। तो वो जो शब्द निकले थे वो गुरुजी के भीम को पहुंच गए। भीम को हड़काना था ना, वो रास्ते में तुमको बोल दिया कि अब नहीं आना है, मैं गाड़ी लेके नहीं आ रहा हूँ। तो ये झाड़ तो भीम को लग गई, भीम ने तुमको टेलीफोन कर दिया, उसकी वजह से तुमको टाल करनी पड़ी। तुमने टाल नहीं की है। ये अभी तक गुरुजी के वचनों को तुम पकड़ते ही नहीं, तो सर्वोपरि क्या पकड़ोगे? कितने दिन हो गए तुम्हें सत्संग करते हैं? फिर स्पीड आ गई। फिर ये समझा, जैसे भयानंद समझे थे ना गुणातीतानंद स्वामी की वजह से। फिर बोला कि हाँ ये तो गुरुजी ने टाल की। चलो अच्छा, अब मेरे को ये दिव्यांग ने जो भजन गाया, दिव्यांग ने कुछ दिन पहले, कि इड़ोला हरी झूलता रे है लागे हाँ, वो बैकुंठनी समझ गया। बड़ताल।
तो उस समय का जो निष्कुलानंद ने, हाँ, उस समय का महाराज धर्मपुर से गढ़पुर पधारे थे बसंत पंचमी का उत्सव करके। तो महाराज जैसे उत्सव प्रिय थे, तैसे हमारे गुरुजी को भी उत्सव प्रिय है। कितनी जल्दी जल्दी उत्सव कराते रहते हैं। हर हफ्ते में जन कितने उत्सव हो जाते हैं, महीने की। तो हाँ हाँ, तो बड़ताल के बाहरी भक्तों ने पत्र लिखा महाराज को कि हमें तो हिड़ोले का विशाल पैमाने पे उत्सव करना है, बड़े पैमाने पे उत्सव करना है। महाराज ने पत्र पढ़ा तो उन्होंने तो परमिशन दे दी और सबों को पत्र भेज दिया और विशाल स्तर पे बनाना है, भक्तों की इच्छा है। उन्होंने बैठ के मीटिंग की, जैसे गुरुजी भी मीटिंग करते हैं, हमें बड़ा उत्सव मनाना है, क्या क्या चीज़ की व्यवस्था करनी है, क्या है। उन्होंने मीटिंग करके कहा 25 गाड़ियों के तो वो टेसू के फूल मंगाए, 25 गाड़ी भर के। 25 बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी। और 10 गाड़ी तो वो गुलाब के फूल, मोगरा फूल वगैरह, और 14 से तो पिचकारी मंगाई। 102 मन तो गुलाल के फूल, गुलाल। जिस समय ये चित्र हम देख रहे थे तो गुलालों से तो सारा आसमान लाल हो गया था। निष्कुलानंद ने पद बनाया और वो झूला भी तैयार किया 12 दरवाज़ों का। जिस समय ये झूला घूम रहा था तो 12 दरवाज़ों पे सबको महाराज के अलग अलग दर्शन हुए। 2 तो कुंड पक्के बनाए गए, कुएं से पूरी नहर निकाल के ताला भर दिया गया था। उस उत्सव को देखने के लिए आकाश मार्ग से फूल बरसाए गए थे देवताओं लोगों ने, उस महाराज के दर्शन करने के लिए। तो जब ये पद गा रहा था तो एक बार गाया तो दीदियों की ओर से वंस मोर आया। जब वो दिव्यांग पहले ही बार भजन गाया तो दूसरी बार दीदी की ओर से वंस मोर हाँ हाँ, भजन के लिए आवाज़ आई। तो गुरुजी ने कहा कि बहनों की इच्छा है तो दोबारा गा दो। तो मैं उनकी अनुवृत्ति में रहता हूँ। चलो, तो फिर एक बार तो दीदी की वंश हुई, फिर तो गुरुजी का वंश मोर चालू हो गया। गुरुजी बोल भी नहीं रहे, दिव्यांग केवल उनका इशारा देख रहा है, आंखों के इशारे मात्र से दोबारा चालू कर देता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार तक गुरुजी 7 बार। 8 बार नहीं हुआ। 8 बार गुरुजी ने भजन गवाया। ऐसा लगता है कि आनंद स्वामी भी वहां पर विराजमान थे जब ये महाराज झूला झूल रहे थे। उसमें कोई शंका नहीं। आनंद स्वामी थे, वो स्मृति आज यहाँ पैदा हो गई। इसलिए वो जो झूल रहे थे तो वो स्मृति पूरी नहीं आती होगी, इसलिए वो बार बार उस स्मृति को पूरा करने के लिए इतनी बार भजन गुरुजी ने गवाया। इतना अब आनंद कर रहे हैं। अब मैं उसको समाप्त करने जा रहा हूँ। नहीं, समाप्त कर दो। अब हमें केवल आनंद करना है। अगर कुछ करना है तो केवल ऐसा ही है। हाँ आनंद करना है गुरुजी के साथ। हाँ, और हमारी भावना तो केवल ऐसे ही है कि जैसे समुद्र के बीच में कोई जहाज हो और उस पर पंछी बैठा हुआ हो, हाँ, तो उसकी तो ये है कि जैसे उड़ते जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे,
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़त जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। यहाँ का कैसे छिटक के चला जाएगा, फिर उसे यहीं आना पड़ेगा। अब तो हमें बस एक ही प्रार्थना करनी है गुरु जी से, एक ही प्रार्थना करनी है। आखिरी शब्द हैं क्या? बस चलो बस चलो जब भले ही आज वत्सराज की वाणी का लाभ नहीं मिला, लेकिन बहुत मज़ा आई। हाँ, आनंद आया। हमें भी पुरानी स्मृतियाँ हो गई, हमें खुद को भी जानने को मिला। अभी एक बात इसमें जो इन्होंने कही, मैं काफ़ी टाइम से कहने वाला भी था कि जो प्रगट भगवान की जो बात करी है, हाँ, वो जो जिस तरीके से वो समझे हैं, या आप भी शायद ऐसे ही समझे होंगे, हाँ, वैसी नहीं है। हाँ, कई बार ये बोलते ना प्रगट भगवान है, मानो स्वामी जी आए हम बोलेंगे प्रगट भगवान है, काका जी आए हम बोलेंगे प्रगट भगवान है, पप्पा जी आते थे हम बोलते प्रगट भगवान। वो प्रगट भगवान नहीं है। हाँ, प्रगट प्रभु का जो टाइटल है वो सिर्फ स्वामीनारायण का है। क्यों कि दूसरा कोई भी अवतार प्रगट नहीं रहा। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, राम हुए, कृष्ण हुए, सब आए चले गए, उसके बाद मानव स्वरूप में वो चेतना, परम चेतना हमेशा धरती पर प्रकट नहीं रही। जबकि स्वामीनारायण ने आशीर्वाद दिया कि जब तक धरती पर मानव जीवन रहेगा वे प्रकट रहेंगे। सो इनको प्रकट प्रभु बोले जाते हैं। हाँ, ऐसे जो संत हैं इन्होंने प्रकट प्रभु को अखंड धारे हुए हैं। इसलिए देखना स्वामी जी हर बार बोलते रहते हैं, भगवान कोई हुआ नहीं, भगवान यानी प्रभु, कोई हो नहीं सकता। इनको अखंड धारण कर पाए ऐसे सुवर्ण पात्र हो सकते हैं। तो ये एक माइथोलॉजी है ना, गलत है कि जो मौजूद है सामने वो प्रगट प्रभु है। वो प्रगट प्रभु नहीं है, वो प्रगट प्रत्यक्ष स्वरूप है, या इनको तुम इतना कह सको प्रगट स्वरूप है। तो ये बात खूब ध्यान से गहराई से समझ के रखना। हाँ, चलो आज की कथा तो यहीं पूरी होती है। फिर भी कल दिवेश का नंबर तो लगे। तुम ऐसा नहीं करना भाई।